ठीक है बेटे। तो दो बातें हमने सीखी कि रीवैल्यूएशन जो है वो नॉमिनल नेचर का होता है, और जितनी भी चीजें एसेट या घटने बढ़ने या घटने की वजह से अगर आपको लॉस होता है तो आप डेबिट करेंगे, और अगर आपको गेन होता है तो आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटे। तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो गई है बेटे? सर घट गई है, इसलिए हमने क्रेडिट किया है, और एसेट आपका बढ़ गया है इसलिए आपने क्रेडिट किया है, क्योंकि उससे आपको हुआ मुनाफा, फायदा। ठीक है बेटे। ठीक इसका उल्टा चलेगा डेबिट साइड पर। क्या? थोड़ी जगह की स्कार्सिटी हो गई, जगह बनाने में तो हम एक्सपर्ट है, भी बना लें। चलो, हो गई जगह। लिखो जी, टू एसेट्स। अब नॉमिनल अकाउंट के अंदर एसेट अगर आप डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके एसेट की वैल्यू क्या हुई है बेटे? बोलो। डिक्रीज। डिक्रीज हुई है, तो ये डिक्रीज हो गई हमारी एसेट। ठीक है बेटे। इसी प्रकार से अगर आप डेबिट साइड में लाइबिलिटी लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई है, मुझे घाटा हो गया है या लॉस हो गया है। तो जो भी लॉस हुआ है उसे आप लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट्स, सॉरी लाइबिलिटी। तभी गलती हो जाती है। अब लास्ट में बेटा करना है बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग करके अगर डेबिट साइड कम पड़ा तो आप लिखोगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। क्या लिखोगे? रेवोल्यूशन कोई नहीं लिखेगा, पिछले साल एक बच्चा लिख के आ गया था गेन ऑन रेवोल्यूशन। ये 1857 का विद्रोह नहीं चल रहा है कि गेन ऑन रिवोल्यूशन लिखोगे। ठीक है बेटे। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मान लीजिए कि आपके पास दो पार्टनर है फॉर्म के अंदर, एक्स और वाई। तो दोनों पार्टनर को बांट दिया जाएगा। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज होगा बेटा वो होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। मतलब आया हुआ गेन आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांटना है। और अगर कम पड़ गया बेटा क्रेडिट साइड पे तो लिखोगे आप लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, रेवोल्यूशन नहीं। ठीक है। लॉस ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट, अच्छा सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू, मान लीजिए कि आपके पास वही दो पार्टनर है एक्स और वाई, मान कर लीजिए एक क्वेश्चन में एक ही रहेगा, और बांटने के लिए यूज करेंगे बेटे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में और भी डिटेल में बातें होंगी, पर अभी हमने सिर्फ इसको समझा इसलिए है कि एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने की वजह से या कमी होने की वजह से अगर मुनाफा या घाटा हो जाए तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटे? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है। अब बात निकली पड़ी है तो जनरल एंट्री और बता देता हूं मैं, फिर आगे बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ठीक है बेटे। तो जनरल एंट्री के दौर में जो सबसे पहली जनरल एंट्री आएगी दैट इज फॉर इंक्रीज इन एसेट्स। और बिना फॉर्मेट के कर रहा हूँ, बाद में मत कहना कि सर आपने फॉर्मेट नहीं कराया था। ठीक है बेटे, आप जब भी जनरल एंट्री करेंगे फॉर्मेट के साथ करेंगे।
मैं थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ। इंक्रीज इन एसेट्स अगर होगा तो एसेट अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, साथ में क्रेडिट होगा बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, फिर डिक्रीज इन एसेट्स। एंट्री को पलट दीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है कि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है और घटता है तो क्रेडिट होता है। बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज बाय, ठीक है बेटे। तो ये दो एंट्रीज इंक्रीज इन एसेट्स के लिए हो गई और डिक्रीज इन एसेट्स के लिए हो गई। अब बचता है बेटा इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन लायबिलिटी। आओ उसे भी करके फिर चैप्टर को कहेंगे अलविदा, चैप्टर को टॉपिक को कहेंगे अलविदा, और हम चलेंगे वापस। क्वेश्चन नहीं करा रहा अभी रिवैल्यूएशन के, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन कराऊंगा बेटे जब सब चीजें हो जाएंगी तब। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। कहाँ पर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पढ़ते हुए। इसके बाद मैं आपको कहानी सुनाऊंगा बढ़िया सी। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी में लाइबिलिटी हो जाती है क्रेडिट, हाँ या ना। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो यही कहता, तुम क्या कहते हो? बोलता कोई नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट इंक्रीज इन लाइबिलिटी के केस में, और अगर बेटा डिक्रीज हो गया तो फायदा हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डिक्रीज्ड बाय जो भी अमाउंट हो। बोलो बात ठीक है। क्या रहेगा बेटे अब? सर जी एक रह गया गेन, और दूसरा रह गया लॉस। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्या हो गया? बोलो ठीक है। सर नरेशन भी लिख दो। चलो नरेशन लिख देते हैं भाई, ऐसा क्यों गुस्सा क्यों करना। बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और यहाँ पे गेन की जगह लॉस कर दो। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का इंट्रोडक्शन होगा। अब आगे चल रहे हैं, हम सुनेंगे एक कहानी, सुनाऊंगा मैं। सुना दूं क्या, या डायरेक्ट टॉपिक पढ़ाऊं? चलो पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, तब सुनाऊंगा आपको। टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ट्रीटमेंट सीखेंगे बेटे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई जानता है इसके बारे में? कोई नहीं, इसीलिए कह रहा था कि इसकी कहानी सुनाता हूँ। चलो तो सुन लो, संक्षिप्त में सुना देता हूँ। अर्ली 90s के अंदर अमेरिका के अंदर एक आदमी था जो बिजनेसमैन था। उसको बिजनेस में बहुत घाटा हो गया। इतना घाटा हो गया कि बेचारे के घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, डिप्रेशन में चला गया, वाइफ छोड़ के चली गई, बच्चे बच्चे सब चले गए अपने। अब वो आदमी इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो सुसाइड करने जा रहा था। कार में बैठा और मन बना के गया था कि आज तो पहाड़ से कूदा देना मुझे कार को। जा रहा है, रास्ते में क्या हुआ, उसे कुछ बच्चे दिखाई दिए पार्क में खेलते हुए। वो उतरा, पार्क में गया और बैठ कर उन बच्चों को देख रहा था। तभी उसके पास एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बैठा। पूछा क्या बात है, उसने अपनी सारी व्यथा बताई उसको कि सर ऐसी ऐसी बात है, पैसे डूब गए, ये हो गया वो हो गया। उस आदमी ने उसे एक चेक दिया। चेक दे के बोला कि जाओ, तुम्हारे पास जितना पैसा लगा हुआ है वो पैसे को इन्वेस्ट करो, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है या तुम्हें लॉस हो जाता है तो तुम इस चेक को एनकैश करा लेना और एनकैश करा के अपने लॉस को रिकवर कर लेना। ठीक है बेटे। तो वो बिजनेसमैन गया, उसने उस चेक को ड्रॉर में रखा और अपना जितना भी पैसा था उसने लगा दिया बिजनेस के अंदर। ध्यान से यहाँ पर एक मिनट रुक के देखिएगा, स्टोरी रोक रहा हूँ मिनट। जो पैसा बिजनेस में लगाया गया वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है बेटे। और जो चेक है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अगर इन्वेस्टमेंट डूबती है तो हम उस चेक से क्या करेंगे बेटे, उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेंगे, यानी उस लॉस को रिकवर कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने का पर्पस बोलो। चलो तो कहानी में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद उसका बिजनेस चल पड़ा और वो काफी अमीर हो गया दोबारा। अब उसे एक दिन नजर पड़ी उस चेक पर, तो वो सोचा कि अब भाई इस चेक की जरूरत तो है नहीं, तो इस चेक को जिसका है उसे वापस कर देते हैं। यानी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत नहीं है तो आप उसका क्या करोगे, उसे वापस कर दोगे जिसका है उसको। ठीक है जी। तो वो भी गया कि चेक मैं वापस कर आता हूँ कि मुझे कब इसकी जरूरत है नहीं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल गया। वो गया, पहले दिन पार्क में बैठा, दूसरे दिन पार्क में बैठा, तीसरे दिन पार्क में बैठा, वो बंदा नहीं मिला उसको। अचानक एक दिन जब वो पार्क में बैठा था तो वो आदमी भागता हुआ आ रहा है उसकी तरफ। उसने उसे रोकने की कोशिश करी पर वो रुका नहीं। उसके पीछे दो नर्सेस भाग रही थी। ठीक है, उसने नर्सेस को रोका, क्या कि ये तो बहुत भला आदमी है, इसके पीछे क्यों भागे हो तुम लोग। कहता है ये आदमी 15 साल से पागल है और हर दूसरे महीने ये भाग जाता है, और भागने के बाद जिससे भी मिलता है उसको ये चेक दे देता है, ब्लैंक चेक, और कहता है कि मैं बिलियनियर हूँ,
इस चेक से आप पैसे निकाल के अपनी अपनी जितनी भी दिक्कतें हैं उसे पूरी कर लेना। उस आदमी को उस दिन बात समझ में आई कि अगर आपको बिजनेस में फियर नहीं है तो आप बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो। अगर आप डर के बिजनेस करोगे तो कभी आप बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ये तो मोरल ऑफ द स्टोरी हो गया। अब आते हैं हम अपनी स्टोरी पर कि सर जो चेक उस बंदे ने दिया था, उस पागल ने उसको दिया था, वो चेक क्या था बेटे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मान लीजिए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू है 1 लाख रुपए। चलो इसको थोड़ा छोटा अमाउंट रखते हैं, 20,000 रुपए। ऑल दो उसको तो कंप्लीट अमाउंट मिला हुआ था। और बेटा जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो है 2 लाख रुपए की। ठीक है, और हमारे पास पार्टनर हैं एक्स एंड वाई। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। ये हमारा कोर ऑफ द स्टोरी हो गया कि 3 चीजें हैं। जो आदमी ने इन्वेस्टमेंट किया वो 2 लाख रुपए है। जो फेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 है। दो पार्टनर है एक्स और वाई और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है बेटे? 3:2। और हमें यहाँ पर ओल्ड रेशो ही चाहिए, न्यू रेशो का हम कुछ करेंगे नहीं। ठीक है बेटे, अब इसमें केस वन जो उस आदमी के साथ हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। मार्केट वैल्यू अभी भी 2 लाख है, या कह सकते हो आप बेटा देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तब भी, और अगर आपके पास मार्केट वैल्यू सेम हो गई तब भी सेम ट्रीटमेंट करनी है। तो अब बताओ कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट होगी इस केस के अंदर? डू यू थिंक कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट अभी भी 2 लाख की है और मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट है? नहीं सर, मुझे अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो बेटा जी जिसका है उसको वापस कर दो। और रिजर्व किसका होता है? बोलो, कौन बताएगा? रिजर्व किसका होता है दिनेश? हिमेश, ये सर क्या रिजर्व किसका होता है? होता है मतलब? अरे रिजर्व किसका होता है? अगर मान लेते रिजर्व नहीं होता तो फिर वो किसका होता? जनरल रिजर्व। रिजर्व अगर नहीं होता, मान लो कि ये रिजर्व तो अभी बना हुआ है, अगर ये रिजर्व नहीं होता तो इसमें हिस्सा किसका होता? पार्ट ओनर का। मतलब जब हमने यस सर। प्रॉफिट नहीं बांटा वही तो रिजर्व बनाया हमने। तो यस सर। रिजर्व जो है वो ऑनर का ही होता है। तो बेटा जी जो पैसा है वो हम ऑनर को ही वापस कर देंगे। तो 20,000 रुपए ऑनर को फटाक से वापस कर देते हैं। किस रेशो में वापस करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अच्छा नहीं, 8,000। नरेशन लिखोगे आप, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है जी। केस 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। तो हो गया था ना? अब करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,80,000। तो बताइए इन्वेस्टमेंट कितने से रिड्यूस हुआ?
बोलिए सर। देखो पहले इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपए का, अब हो गया है कम, कितने से? बोलो कितने से कम हुआ है? 20,000 रुपए से। This is तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20,000 20,000। बोलो ठीक है। मतलब क्या हुआ? इस बार जो लॉस हुआ था उसे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिकवर कर लिया। केस 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,60,000, मतलब 70 कर लेते हैं, 1,75,000 कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना हुआ बेटे? 20,000। वो तो बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई 25,000 से। अब बैलेंस नहीं होगा डेबिट और क्रेडिट, तो कहां से बैलेंस करोगे? एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये वाला जो लॉस है ये आप रिकवर नहीं कर पाओगे। आपके पास 20,000 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो जो बचे हुए 5,000 हैं वो कहां से लाओगे? सर उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। इसीलिए बेटा जी आज मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट की इंट्रोडक्शन दी थी आते आते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट आखिर होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। बोलो बात ठीक है? केस 3 सबको समझ में आ गया? एक एंट्री बेटा यहाँ पर और करनी पड़ेगी। चलो पहले पिछले वाले में नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट is compensated from IFR या by IFR। ठीक है, यहां लिखोगे बीइंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट compensated by IFR and balance transfer to revaluation account। ठीक है, तो केस 4 हम इस साइड करेंगे। केस 4 में मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम करेंगे 2,10,000। अभी भी आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? नहीं सर, इस बार तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो जरूरत क्यों पड़ेगी? तो नहीं पड़ेगी तो पार्टनर में बांट दो, 2x टू y। अब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो बांटोगे आप कौन से रेशो में बेटे? बताओ, फर्स्ट केस में बांटा आपने ओल्ड रेशो के अंदर, 12,000 और 8,000। ठीक है जी, इतने से बात बनेगी नहीं बेटा जी, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ बांटा है क्या? IFR। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है उसकी ट्रीटमेंट अभी तक आपने नहीं की।
अब इन्वेस्टमेंट होता है एसेट, और एसेट बढ़ता है तो एसेट अकाउंट करते हैं डेबिट। और एंट्री क्या लिखी थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, वैल्यू हो गई बेटे 10,000 10,000। being investment increased by 10,000। आगे बढ़ो। एक एंट्री और करनी है रीवैल्यूएशन को बांटने के लिए। अच्छा, ये तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट अकेला होगा, है ना। अगर बहुत सारे आ जाएंगे रिवैल्यूएशन, मतलब बहुत सारी एंट्रीज आपके साथ होंगे, तब नहीं करना है, तब रिवैल्यूएशन की एंट्री इकट्ठा ही होगी। तो रीवैल्यूएशन होगा कितना बेटे, 10,000, और पार्टनर से बांटना है तो 6,000 और 3,000। बोलो, बात समझ में आ गई। ये 4 केसेस हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। सर इस केस 4 को सीधे इन्वेस्टमेंट से भी तो भेज सकते हैं ना, स्कोर वाइज। क्या सिंगल एंट्री कर सकते हैं फिर उसमें। सिंगल एंट्री क्या कर लोगे केस 4 में? केस 4 में सर लास्ट में। नहीं, सिंगल एंट्री कैसे हो जाएगी? डायरेक्ट रिवैल्यूएशन टू एक्स वाई या इन्वेस्टमेंट टू एक्स वाई? यस ना ना, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करके करना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और उसकी ट्रीटमेंट। क्लियर है? चलो, तो 1 मिनट बचा हुआ है, रीज्वाइन करेंगे और फिर बात करेंगे बेटे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व।